नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ब्लड से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनको हम अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन इनकी सही फैक्ट क्या है उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो कौन कौन से तथ्य हैं? एक तो ये माना जाता है कि जो सर्वदाता होता है यानी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। यानी ब्लड डोनर जो है ओ नेगेटिव वाला वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ये दे सकता है। तो ये क्यों दे सकता है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत कम बीमार पड़ता है। तो ये क्यों पड़ता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को मच्छर भी बहुत अधिक काटता है। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बहुत ये सर्वदाता कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लड में कितनी चीजें होती है। ब्लड में होती है दो चीजें। एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इसका जो प्लाज्मा की परसेंट होती है 55% ब्लड में। और दूसरी होती है सेल्स। तो सेल्स की जो परसेंट होती है 45%। प्लाज्मा 55%, सेल्स 45। अब सेल्स में भी तीन सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन तरीके की सेल्स होती हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बहुत कम और प्लेटलेट्स आरबीसी कम। इनके यदि रेशियो की बात करें, यदि इनका जो रेशियो होता है वो होता है 600 रेशियो 40 रेशियो 1। यानी एक डब्ल्यूबीसी पर 40 प्लेटलेट्स होंगी और 40 प्लेटलेट्स पे 600 आरबीसी होंगी। ये इनका रेशियो होता है। तो ये रेशियो की बात हो गई। अब आरबीसी जो होती है, आरबीसी एक ओवल शेप की होती है। ओवल शेप मतलब आप समझ सकते हो उभयतल टाइप की एक ओवल शेप की होती है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। प्लाज्मा आप सब जानते हैं। इसमें आरबीसी तैरती है। आरबीसी क्या कर रही है? प्लाज्मा के ऊपर तैरती है। अब जैसे जो ब्लड ग्रुप का अभी जो वर्तमान की जो टेक्निक है, जो वर्तमान में अभी जो लैब टेक्नीशियन जो आप लैब में टेस्ट करवाते हैं उसमें देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं। तो ब्लड ग्रुप का अभी वर्तमान में जो पता लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं, किसी भी व्यक्ति का ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद उसको एडीटीए में रखा, यानी एथिलीन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक तरीके का केमिकल होता है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि ब्लड जैसे ही बाहर आएगा बॉडी से तो वो क्लॉट हो जाता है, लेकिन ईडीटीए में रहता है जब ब्लड, ईडीटीए में काफी समय तक ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो वो क्या करेगा? ईडीटीए में ब्लड डालेगा। इसके बाद एक कांच की स्लाइड पर 3 ड्रॉप्स लेगा, किसकी? ब्लड की। अब इसमें 3 ड्रॉप्स ली और इन्हीं 3 ड्रॉप्स पे इनको मार्क कर दिया कि ABO इनको करके ऐसा मार्क कर दिया। और ये देखा कि अब इसके बाद एक एंटीसरा आता है। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में एंटीसरा मिलता है, वो पैथोलॉजियों में अवेलेबल होता है। तो वो ये एंटीसरा जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये बी वाला जो होता है वो येलो कलर का। जो ये ओ वाला होता है ये व्हाइट या कलरलेस टाइप का होता है। तो इसमें जब इसके ऊपर वो एंटीसरा अप्लाई करते हैं, ए के ऊपर डाला ब्लू कलर का, बी के ऊपर डाला येलो कलर का, ओ के ऊपर डाला व्हाइट कलर का, तो इनमें क्लॉटिंग आती है। ये फट जाता है, दही के जैसा ऐसा फट जाता है। इसी क्लॉटिंग के आधार पर हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। यानी अगर ए में क्लॉटिंग आई, बी में क्लॉटिंग नहीं आई और ओ में क्लॉटिंग आई तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ए पॉजिटिव। ओ जो होता है ये बताता है कि ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि ओ में क्लॉटिंग आई तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यदि ओ में क्लॉटिंग नहीं आई तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि ओ में क्लॉटिंग आती है बी में और ओ में क्लॉटिंग नहीं आती है तो ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा ए नेगेटिव। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव। यहां पे यदि ओ में क्लॉटिंग रहती है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ए पॉजिटिव, क्योंकि ओ ये बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब बहुत अच्छी सी थ्योरी आपको बता रहा हूं मैं। सबको पता है कि जो ब्लड ग्रुप के जो जनक माना जाता है, ब्लड ग्रुप के जो पिता जिनको कहा जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर को, कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप का क्या कहा जाता है? पिता। इन्होंने ही पहली बार ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ब्लड ग्रुप की जो इन्होंने खोज करी तो इन्होंने क्या देखा
कि जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारी आरबीसी की जो साइज होती है वो होती है इस तरीके की। ये देख लिया आपने, आरबीसी की जो ऊपर वाली जो सतह होती है इस पर हीमोग्लोबिन, और इस सतह पर इस सतह पर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और इसी पर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ ही प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर ही प्रेजेंट होता है आयरन। तो आरबीसी से कांटेक्ट है एचबी का, और एचबी के अंदर होता है आयरन। तो अगर आपके बॉडी में अच्छा एचबी होगा तो आयरन बहुत अच्छा होगा, यदि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो और अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यूबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी है वो भी कम होगा। इन्हीं की सतह पर क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी, ये आपने सुना होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड में पाई जाती है। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज की बात करेंगे, एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा में। लेकिन जो एंटीजन होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इसकी सतह पर, किसकी, आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। अब 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप है अपने पास, यानी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, तो इनका निर्धारण, लेकिन 3 तरह के इस पर जो चिन्ह है वो देखने को मिले हैं। अब अलग अलग तरीके के चिन्ह मिले। इनने कार्ल लैंडस्टेनर ने केवल ए और बी ब्लड ग्रुप इनने खोजा था। इन्हें ये ओ के बारे में नहीं पता कर पाए थे, या नेगेटिव या पॉजिटिव के बारे में भी ये पता नहीं कर पाए थे। केवल कार्ल लैंडस्टेनर ने ए और बी के बारे में बस पता किया था कि ए और बी ब्लड ग्रुप है। अब ओ के बारे में किसने पता किया, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, तो एक ब्लड थे लीनर नाम के, वीनर नाम के एक ब्लड ग्रुप, एक वो थे वैज्ञानिक वीनर वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने खोज की। अब इसके ऊपर क्या देखने को मिले कि इस तरीके से चिन्ह बने हुए मिले। जब आरबीसी को क्या किया, आरबीसी को आप उसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप में, आरबीसी की स्लाइड बनाएंगे, कांच की स्लाइड पर आरबीसी की स्लाइड बनाएंगे, तो अगर इस तरीके के अगर आपको चिन्ह देखने मिले उस पर, तो इनको माना कि ब्लड ग्रुप है ए। अगर वही इस तरीके से चिन्ह बने हुए मिले तो इनको माना कि ब्लड ग्रुप है बी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अभी नहीं देखा, और अगर दोनों ही नहीं मिले, ना ऐसे चिन्ह मिले और ना ऐसे चिन्ह मिले, तो ब्लड ग्रुप माना कि ओ। समझ गए आप? 3 तरीके के चिन्ह मिल, 3 तरीके के चिन्हों के आधार पर निर्धारण होता है। एक तो इस तरीके का चिन्ह तो माना कि ब्लड ग्रुप है ए, एक इस तरीके का चिन्ह तो माना ब्लड ग्रुप है बी, और अगर दोनों ही नहीं मिले तो माना ब्लड ग्रुप है ओ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए ये कार्ल लैंडस्टेनर ने नहीं देख पाया, ये है वीनर। इन्होंने इन्हीं का आगे काम बढ़ाया और इन्होंने देखा कि इन्हें एक तो इस तरीके के चिन्ह दिख रहे थे तो ए हो गया, और इस तरीके के चिन्ह दिख रहे थे तो बी हो गया। इन्हें एक और आकृति मिली किसी ब्लड ग्रुप में, वो इन्हें सबसे पहले मिली थी बंदरों में। आरएच बंदर जो था, आरएच नाम से रीसस बंदर था, उसके ब्लड ग्रुप में इन्हें मिली इस तरीके की आकृति। इन्हें एक चौकोर आकृति भी मिली। तो इन्होंने और बंदरों के ब्लड ग्रुप लिए, और बंदरों के ब्लड निकाले, उनका और परीक्षण किया, तो किसी बंदर में ये मिले और किसी बंदर में ये नहीं मिले। तब जाके ये पता चला कि जिनमें ये प्रेजेंट है, जिनमें इस तरह की आकृति प्रेजेंट है वो तो है पॉजिटिव, और जिनमें इस तरह की आकृति प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ ऐसा है तो ये हो गया ए नेगेटिव, और इसके साथ अगर ऐसी आकृति है तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव। और अगर तीनों आकृति मिल गई, ऐसी भी, तो वो हो गया ए बी पॉजिटिव। और अगर ये आकृति नहीं मिली, ये मिली, तो ए बी नेगेटिव। समझ गए आप? बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही अच्छी और सिंपल सी बात है कि अगर आकृति उन्होंने देखी कि किस व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी के ऊपर कैसी आकृतियां देखने को मिली। अगर अलग अलग तरीके की आकृतियां मिली तो उन्होंने अंदाज लगाया कि ब्लड ग्रुप ये हो सकता है, इसका ए हो सकता है, इसका बी हो सकता है, इसका ए भी पॉजिटिव हो सकता है, ए भी नेगेटिव हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने ये पता लगाया। अब बात ये आती है कि जो ओ नेगेटिव वाला होता है, तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति क्या होता है? ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति
सर्वदाता होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये क्यों दे सकता है? क्योंकि इसकी जो आरबीसी है ओ नेगेटिव वाले की, ना तो उसके ऊपर ऐसे चिन्ह मिले, ना ऐसे चिन्ह मिले और ना ऐसे चिन्ह मिले, किसी भी तरीके की नहीं मिले। इसकी आरबीसी जो है वो बिल्कुल एकदम प्लेन है, यानी इसका मतलब है इस पर कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी ये एंटीजन फ्री है। ये आरबीसी किसकी? ओ नेगेटिव वाले की। ओ पॉजिटिव वाले के ऊपर तो है एक आकृति मिलती है, ओ पॉजिटिव वाले के ऊपर कौन सी आकृति मिलेगी आपको? ये इस तरीके की आकृति मिलेगी, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, और ये आकृति पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करती है। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव। अब अगर किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में अपन ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति का ब्लड अगर डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता तो वो रिएक्शन करता, आगे ब्लड में अंदर बॉडी में जाके क्लॉटिंग वगैरह होती, व्यक्ति की मृत्यु की संभावना रहती। लेकिन कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई इससे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति के ब्लड में, ब्लड की आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीजन नहीं है तो वह किसी को भी ब्लड दे सकता है। आगे हम बात करते हैं कि ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति जो होता है वो बीमार कम क्यों पड़ता है। अगर जैसे अब जो एंटीजन होते हैं, अगर कोई भी बीमारी या बैक्टीरिया वायरस कोई भी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीजन एक्टिव हो जाते हैं तुरंत। एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन किसको संदेश भेज देते हैं? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी तुरंत अपना हथियार लेके बाहर आती है, तुरंत मारना धारना शुरू कर देती है उस वायरस को। उस वायरस से जब मार धाड़ चलती है तो उसी जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो हम कहलाते हैं बीमार। यानी जब डब्ल्यूबीसी की लड़ाई चल रही है उसी ड्यूरेशन में हम बीमार हैं, उसी ड्यूरेशन में हमारी हालत खराब रहती है और हम बीमार रहते हैं। अब लेकिन वो जो जैसे ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति है या ओ पॉजिटिव भी कई हद तक, तो इसके ऊपर क्या है, ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, सपाट है मामला। अब क्या रहेगा कि जो भी कोई भी वायरस अगर बाहर से आएगा, कोई भी वायरस बाहर से एंटर होता है तो यहाँ कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, कोई डब्ल्यूबीसी को इंफॉर्मेशन ही नहीं भेज रहा है। तब पता चलेगा जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, मामला क्रिटिकल हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कोई गड़बड़ है, तब जाके डब्ल्यूबीसी एकदम लास्ट में एक्टिव होगी। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बहुत कम बीमार पड़ता है। ये सही बात ये होगी, सही तरीके से ये कहा जाएगा कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो बीमार तो पड़ता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन नहीं है आरबीसी के ऊपर, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है उसको कि बीमार पड़ना है या कोई भी वायरस बाहर से आ गया है। यानी कोई भी जब जैसे कोई स्वस्थ तरीके का वो है, जब अगर जैसे कोई मान लो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, मान लो ये बॉर्डर है कहाँ का, ये हो गया पीओके और ये हो गई इंडिया। अब इसमें क्या करेगा, जैसे अगर यहाँ 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 ऐसे तरीके से सैनिक लगे हुए हैं चारों तरफ, और यहां से कोई एंटर होता है, और ये मान लो ये है दिल्ली, दिल्ली है, ये अपनी है कैपिटल, ये बॉर्डर है। अब क्या होगा कि यहां से यदि कोई व्यक्ति घुसता है, यहां से कोई पीओके से आ रहा है कहां, इंडिया में, तो क्या होगा, इस बॉर्डर के चारों तरफ ये लगे हैं सैनिक, तो ये क्या करेंगे, इनको यहीं रोक लेंगे, यहीं पर मार गिराएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जो ए या बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप वाला या बी या ए ग्रुप वाला होता है वो बीमार पड़ते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए बीमार पड़ते हैं। वो देखना हर कभी बीमार हो जाएंगे, यानी उन्हें बॉर्डर से आहट लगेगी तो तुरंत बीमार हो जाएंगे। कहने का मतलब उनके अंदर शरीर में जैसे ही कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करेगा वो तुरंत बीमार हो जाएंगे। लेकिन ये किस, अब जैसे क्योंकि यहाँ पे सोल्डर लगे हुए हैं, यहाँ बाहर से कोई भी आ रहा है, कोई भी आतंकवादी, तो ये इन्हें मारने के लिए, इन्हें काउंटर करने के लिए खड़े हुए। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि यहां पर कोई नहीं है, बॉर्डर एकदम खाली पड़ा है। अब क्या किया, यहां से ये घुसे, ये आ गए अंदर, यहां से ये अंदर आ गए, ये आ गए अंदर। अब ये अंदर आ गए और यहां से घुसते चले आए,
किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि कोई बैठा ही नहीं है चेक करने वाला। घुसते चले जाए। दिल्ली में आके इनने क्या किया, बम फोड़ दिया, विस्फोट हो गया। तब जाके अपनी जो आर्मी है वो एक्टिव होगी। आर्मी से मतलब है WBC, सही है कि WBC ये क्या होगी, तब एक्टिव होगी जब बम फटा कि कुछ गड़बड़ है। और दिल्ली जब वो यहां से घुस के यहां तक आ गए, यानी मामला ज्यादा बिगड़ जाता है, तो एकदम से बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा वाले बीमार पड़ते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले। ओ नेगेटिव वाले तो खासकर, ओ नेगेटिव वाले बहुत व्यक्ति रेयर भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा ओ नेगेटिव वाले देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ओ पॉजिटिव वाले बहुत अधिक होते हैं, सबसे ज्यादा ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये समझ आ गई होगी आपको बात कि ये जो व्यक्ति होते हैं ओ नेगेटिव वाले, तो ये बीमार कम क्यों पड़ते हैं। बीमार तो पड़ते हैं लेकिन बहुत लेट बीमार पड़ते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बीमार कम पड़ने का, कि ये दिल्ली है, यहां से कोई सैनिक आया, अब वो आ रहा था दूसरे देश से, हो सकता है उसका ही रास्ते में मामला बिगड़ गया हो, यहां से दिल्ली पहुंचते पहुंचते, और वो रास्ते में उसको ना कुछ खाने को मिला ना कुछ पीने को मिला, और वो इधर ही कहीं मर गया। वो बॉर्डर से घुसा दिल्ली तक, अपने बीमार, जैसे उसे हमें बीमार करना था, उसने कर ही नहीं पाया वायरस में बीमार, और रास्ते में ही मर गया। तो ना उसने कोई हरकत करी और ना आर्मी को पता चला, यानी ना WBC को पता चला, तो आया भी और मर भी गया और पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से शरीर में वायरस घुसा, आया, अगर वो यहां तक पहुंच गया तो WBC एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इसने बम फोड़ा है। अगर वो यहां तक ना पहुंच पाया और बीच में ही मर गया, तो ना WBC को पता चलेगा और ना हमें पता चलेगा कि हम बीमार हुए, हल्की फुल्की सुस्ती लगेगी ओ ब्लड ग्रुप वाले को। तो ये सबसे बड़ा कारण हो गया किसका, ओ ब्लड ग्रुप वाले का। अब मच्छरों की बात आती है। मच्छर जो होते हैं, ये मच्छर क्यों काटते हैं, किसको, मच्छर किसको काटते हैं, ओ वाले को ज्यादा, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ओ ब्लड ग्रुप वाले को काटते हैं। तो ये क्यों काटते हैं ज्यादा, क्योंकि इसका भी कारण वही है, क्योंकि RBC के ऊपर कोई भी स्पाइक, यहाँ पे कोई भी ये इस तरीके के उपलब्ध नहीं है, कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब मच्छर ने किसी का खून चूसा, एंटीजन तो है ही, मच्छर के अंदर पहले से खून है, इसने किसी दो व्यक्ति का चूसा, एक ए वाले का लिया और एक ओ वाले का लिया। ए वाले में तो है ही, अगर ए बी वाले का ले लिया, समझ लो इसके अंदर ब्लड गया, और इसने इसका भी लिया था ओ वाले का, तो इसके अंदर ए भी ब्लड गया। तो अगर इसने ओ वाले का लिया तब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पे एंटीजन उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर ए बी वाले का लिया तो इसके ऊपर तो एंटीजन है, तो इसका और इसका रिएक्शन होगा यहाँ आपस में, तो मच्छर की कड़िया खड़ी हो जाएगी, मच्छर नहीं बचेगा, वो खुद बीमार हो जाएगा, वो खुद ही मर जाएगा इस तरीके से। क्योंकि उसके अंदर जाके अलग अलग जब ब्लड मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। इस चक्कर में मच्छर सावधान रहता है, वो केवल ओ वाले का ब्लड चूसता है। बहुत ही रेयर स्थिति में जो मच्छर अनजान होता है वो ए बी वाले का या ए बी वालों का खून चूसता है, तो इस वजह से वो मर जाते हैं। कई सारे मच्छर ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, तो ये इसका एक बड़ा कारण है। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो ये सतह होती है RBC की, उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण हो गया। तो इस तरीके से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।